हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी सुनी थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, और एक बात और जो हमें सबसे बेहतर यहाँ पे लगी है कि बिहार डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। इतनी रिच हिस्ट्री बिहार की रही है, जहाँ अभी भी मतलब खासकर IAS वाईएएस जो मतलब क्वालिफाई करते हैं, मेन स्टूडेंट्स यही के हैं। एक्चुअली हम अपना कल्चर यहाँ दिखाने आए थे, अपना प्यार लेके आए थे। हमें एक प्रोग्राम में जानने का मौका मिला कि बिहार के लोग जो है वो डूबते सूरज की पूजा करते हैं। कहा जाता है कि जो कश्मीर के जो कुछ लोग होते हैं, कुछ अलगाववाद होते हैं, ऐसा कुछ वहाँ नजर आता है क्या? है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग नाराज़ है गवर्नमेंट से, ऐसी बात नहीं है कि नाराज़ नहीं है। विचारधारा को बदलने के लिए सिर्फ युवाओं का ज़रूरी नहीं है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी है कि वो लोगों को अगर अपने साथ जोड़ के रखें, उनको प्यार दे, तो ऐसा हो सकता है। विश्व की जन्नत कही जाने वाली कश्मीर से जो युवा हैं वह मुजफ्फरपुर बिहार पहुंचे हैं, तो मुजफ्फरपुर के विभिन्न जगहों पे भ्रमण कर रहे हैं। कुल मिलाकर के 132 युवा जो है वो मुजफ्फरपुर में है और लगातार 5 जनवरी से ये भ्रमण कर रहे हैं। 10 दिसंबर तक ये मुजफ्फरपुर में रहेंगे और ये मुजफ्फरपुर गर्ल्स कॉलेज में आज स्टॉल लगा करके अपनी प्रस्तुति दिखा रहे हैं। जो वहाँ की जो कल्चर, जो वहाँ की जो चीज़ें हैं उसको यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में जो युवा हैं उनसे हम सीधे बातचीत करेंगे। बिहार में आए हैं, मुजफ्फरपुर में है, कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव अनुमान रहा है यहाँ का। तो जितना हमने कुछ मतलब सुना था बिहार के बारे में, तो एक्चुअल में हमारी जो एक्सपीरियंस में उसमें बढ़ावा ही हुआ है। तो यहाँ कुछ इंटरेक्शंस जो कि लोकल इंटरेक्शंस हुई, जहाँ जहाँ जिन जगहों पे हम गए, हिस्टोरिकल प्लेसेस देखी, यहाँ के लोग देखे, तो बहुत ही आमंत्रित हुए, बहुत ही इम्प्रेस हुए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बेहतरीन एजुकेशनल टाइप से भी रहा है। लोगों के उठने बैठने से हमारा जो अंदाज़ यहाँ का हमने देखा है, तो हमारे लिए बहुत इम्प्रेस हुए हैं हम। तो हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत सारी नेगेटिविटीज़ भी सुनी थी, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, और एक बात और जो हमें सबसे बेहतर यहाँ पे लगी है कि बिहार डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि पेस बहुत कम है, बट डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहा है। जैसा कि मतलब बाकी लोगों के यहाँ में एक कंसेप्ट बैठा हुआ था कि मतलब बिहार पूरा ही मतलब अंडर डेवलप्ड है, ऐसी बात नहीं है। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिली है कि मतलब बिहार में भी अब थोड़ी सी पेस बढ़ गई है डेवलपमेंट की। हाँ, अब बाकी लोकल लोगों का भी अनुदान ज़रूरी है, यहाँ की मतलब लोगों का भी मतलब अनुदान और उनके एक साथ मतलब हम जो मतलब यूनिटी है, लोकल यूनिटी, वो भी ज़रूरी है, ताकि आप लोग यहाँ पे मतलब एक नया वो पुराना जैसे यहाँ जितनी रिच हिस्ट्री बिहार की रही है, यहाँ अभी भी मतलब खासकर IAS वाईएएस जो मतलब क्वालिफाई करते हैं, मेन स्टूडेंट्स यही के हैं। तो आप देखिए कि मतलब हम चाहते हैं कि फिर से उसी तरह बिहार। सवाल है कि आपके जो कश्मीर है, कश्मीर को हमारे बिहारी के लोग जो है जन्नत कहते हैं, तो अब बिहार में आकर कैसा व्यवहार, कैसा कुछ लग रहा है आपको? बहुत ही बेहतरीन व्यवहार लगा। लोगों का उठना बैठना, जिस तरह हमें इज्जत मिली है, तो उसके हिसाब से हम दिल के बहुत आभारी हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो बहुत अच्छा लगा, चाहे लोगों ने देखा, जहाँ पे भी देखा प्यार ही बटोरा, तो हर जगह पे हमें बहुत अच्छा लगा। तो कश्मीर के किस जिले से आप आए हैं? हम अनंतनाग ज़िले से आए हैं। अनंतनाग, क्या नाम हुआ आपका? हंजला फैसल। कश्मीर से आप लोग आए हैं, आज स्टॉल लगा के बहुत सारी प्रस्तुति कर रहे हैं, क्या कुछ है इसमें? हम कश्मीर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक्चुअली हम अपना कल्चर यहाँ दिखाने आए थे, अपना प्यार लेके आए थे और सेम हम लोग जानना चाहते थे कि बिहार भी किस तरह बढ़ रहा है। हमें एक प्रोग्राम में जानने का मौका मिला कि बिहार के लोग जो है वो डूबते सूरज की पूजा करते हैं। तो उस डूबते सूरज की पूजा करने से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह हमने सुना था ना कि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है, तो लेकिन एक दूसरा साइड इसका ये है कि हमने सुना यहाँ मैथमेटिशियन बहुत है, यहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी चल रही है। जैसे हम कल DAV कॉलेज में गए, हमने और भी कई इंस्टीट्यूट्स में गए, तो बहुत अच्छा लगा। जो नई जनरेशन यहाँ की है वो बहुत डेवलप होगी और उम्मीद करते हैं कि कुछ सालों के अंदर बिहार भी अपनी ऊंचाई पे होगा। कहा जाता है कि जो कश्मीर के जो कुछ लोग होते हैं, कुछ अलगाववाद होते हैं, ऐसा कुछ वहाँ नजर आता है क्या? है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग नाराज़ है गवर्नमेंट से, ऐसी बात नहीं है कि नाराज़ नहीं है और उन्होंने फिर वो रास्ता इख्तियार किया हुआ है। तो आप लोग यहाँ मुजफ्फरपुर आए हैं, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ऐसे जो लोग हैं, अलगाववादी जो लोग हैं, उनके विचारधाराओं को बदल सकते हैं यहाँ के घूमने के बाद? देखिए, विचारधारा को बदलने के लिए सिर्फ युवाओं का ज़रूरी नहीं है, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी ऐसी है कि वो लोगों को अगर अपने साथ जोड़ के रखें, उनको प्यार दे, तो ऐसा हो सकता है कि वो जब देखें कि लोग अच्छे हैं, लोग ठीक है, एक दिशा में जा रहे हैं, तो वो अपना रास्ता खुद ही छोड़ देंगे।
तो ये चीज़ें अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बदलाव दिखेगा वहाँ पे। हाँ, क्यों नहीं, बदलाव दिख रहा है और बदलाव दिखाने की भी ज़रूरत है। ताली दो हाथ से बजती है, एक ही हाथ से नहीं बजती। अच्छा, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी जो वहाँ के लिए सही नहीं हो? देखिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में क्या कहें, वैसे हम पॉलिटिशियंस तो नहीं है, लेकिन एक आम आदमी की तरह मैं अगर आपको बताऊं तो वो जो लोगों के साथ वादे करते हैं फिर वो वादे पूरे नहीं होते हैं। जैसे हमें आर्टिकल 370 छीना गया, तो आर्टिकल 370 छीनने के बाद अगर चाहिए होता तो उनको वहीं पे दूसरा आर्टिकल देना चाहिए था। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो सिर्फ कश्मीर में है, हिमाचल में है, कहीं और चीज़ें जगहों पर भी है, तो उसके लिए फिर डिमांड पैदा करना ये ठीक नहीं है। तो क्या प्रभाव पड़ा ये 370 हटने से? कह नहीं सकते, जैसा था मुझे लगता है जहाँ पे हम थे वहाँ हम वही पोजीशन पे। हाँ, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, रुश्वत में जो गवर्नमेंट ऑफिस थे वहाँ पे बदलाव आया है, बाकी कहीं और बदलाव दिख नहीं रहा। कश्मीर में से आप लोग आए हैं, काफ़ी अपने कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाया है, कई तरह के स्टॉल है, क्या कुछ है इसमें? देखिए, सबसे पहले बात यह है कि अगर कश्मीरियों को देखा जाए, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी हो, तो हमने आज यहाँ पे भी उसी तरीके की एक चीज़ झलक देखी, जिस तरीके के हमें नाज हैं कि हम हिंदुस्तान से जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं, हम कोशिश करते हैं। रिसेंटली आप लोगों ने एक वाक़या सुना होगा कि टूरिस्ट फंसे थे और उनके लिए कोई भी ऐसा सामान वहाँ नहीं था, होटल्स नहीं थे, तो हमने उनको घरों में जगह दी, तो वो 2 दिन 3 दिन उन घरों में रहे और हमें बहुत अच्छा लग रहा है जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हिंदुस्तान का ताज हैं तो हमें जो है, अगर आपको कहीं बॉडी में कोई भी तकलीफ़ होती है तो वो तकलीफ़ महसूस करता है यही एक हिस्सा जो तकलीफ़ महसूस करता है। तो आपकी जो भी तकलीफ़ है हम महसूस करें और हमारी जो तकलीफ़ है वो आप महसूस करें। आपने जो कहा कि हॉस्पिटैलिटी जो आप लोग जो है कश्मीर, जो अदर जैसे लोग जाते हैं कश्मीर, उनको बहुत अच्छी देते हैं, तो बिहार में आकर के कैसा लग रहा है कि हॉस्पिटैलिटी बहुत कैसा बढ़िया। लग रहा है? देखिए, एक तो बड़ी चीज़ ये थी कि हमारे घरों में आप हमारे मेहमान रहते हैं, आज हम यहाँ मेहमान बन के आए तो हमें यहाँ पे लगा कि कुछ ऐसा फ़र्क नहीं, क्योंकि 130 फैमिली से यहाँ लोग आए हैं और ये डिजिटल ज़माना है। अभी अपने मोबाइल में कैमरा रिकॉर्ड करके ये पूरे कश्मीर में फैलेंगे और हमें जो एक छवि थी इस बिहार के हवाले से, उसमें काफ़ी बदलाव है। हमने देखा है कि यहाँ पे जो लोग हैं, 2 चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक सोच है, वो ये है कि बिहार के बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और यही लोग हैं कि जो अच्छे अच्छे पोस्टों पे फाइज होते हैं। आज वो सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ये ऐसा क्यों है? यहाँ बच्चों से मिले, यहाँ हम बहुत सारे घरों में गए तो मैंने मेजॉरिटी में बहुत सारे लोगों से पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। क्योंकि हमारा भी कॉन्सेप्ट ये है कि जो बड़े बड़े ओहदों पे लोग फाइज हैं वहाँ कश्मीर में, तो वो बिहार के ही लोग हैं। क्या नाम हो सर आपका? सईद इकबाल। तो आप सुन रहे थे कश्मीर के जो लोग हैं, जो 132 से जो लोग हैं, यूथ है, वो मुजफ्फरपुर आए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में जो नेहरू युवा केंद्र संगठन की ओर से भारत सरकार की जो थीम रखी गई है, वतन को जानो थीम के तहत जो कश्मीरी यूथ है वो भ्रमण कर रहे हैं और यहाँ की कल्चर संस्कृति को जान रहे हैं और अपनी विचारधाराओं को कहीं ना कहीं बदलने की कोशिश किया जा रहा है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। द पब्लिक हेडलाइन के विकास गुप्ता की रिपोर्ट।